आप बड़ी गेम डालने की कोशिश करती है और इस गेम में किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाती है। मुस्तफ़ा और वालिद के बीच में दरार आ जाती है और मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। जब मुस्तफ़ा को थप्पड़ लगता है तो उसके बाद मुस्तफ़ा को इस घर के अंदर अपनी जो औकात जो है वो याद आना शुरू हो जाती है कि मेरी औकात ये है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या मुस्तफ़ा शर्जीना को साथ लेकर ये घर छोड़कर जा सकता है, क्योंकि अब इसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। यही कदम उठा सकते हैं और जैसे ही ये कदम उठाएगा तो उसके बाद रुबाब कैसे इस घर को मजीद बर्बाद करने की कोशिश करेगी, मुस्तफ़ा के वालिद को कैसे अपनी औकात याद दिलाएगी। जब से शर्जीना ने रुबाब को आंखें दिखाई हैं तो उसके बाद रुबाब अपने दिल में ये बात बैठा चुकी है कि मैंने किसी भी तरीके से शर्जीना को, मुस्तफ़ा को सबकी नज़रों में गिराना है और इन्हें अपनी औकात याद दिलानी है ताकि दोबारा ये मेरे सामने इतनी बड़ी हरकत या घटी हरकत ना करें। रुबाब के पास पैसा है और पैसे से मुस्तफ़ा को और शर्जीना को कमज़ोर कर सकती है। मुस्तफ़ा और शर्जीना सुबह का वक्त होता है, ये बाहर जा रहे होते हैं ड्यूटी पे, तो रुबाब पीछे खड़ी होती है और उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नए प्लान चल रहे होते हैं। इसने कोई गाड़ी खरीदनी होती है, इसके पास पैसे होते हैं 10 से 15 लाख रुपए। ये अपनी सास को देती है और कहती है कि ये लें सास थी, आप जाकर पैसे रख दें अलमारी के अंदर, मैं सुबह चाहूँगी या किसी भी वक्त मैं चाहूँगी तो पैसे अपने साथ लेकर चली जाऊँगी। तो सास कहती है कि ठीक है। सास रुबाब की इज्जत करती है पैसों की वजह से, तो सास वो पैसे लेती है और पैसे अपनी अलमारी के अंदर रख देती है। जब पैसे रखती है थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता सास के, तो रुबाब आती है और वो पैसे चोरी कर लेती है और पैसे जब चोरी करती है वो पैसे उठाती है और उठाकर मुस्तफ़ा के रूम के अंदर अलमारी में जाकर रख देती है। अब ये रुबाब की प्लानिंग है कि भाई जब मैं बात करूंगी सबके सामने, तमाशा खड़ा होगा, तो उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हम तलाशी लेना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं कि भाई किसके रूम के अंदर पैसे हैं। तो मुस्तफ़ा के रूम में जब पैसे निकलेंगे तो सारा जो इल्ज़ाम होगा ये मुस्तफ़ा के ऊपर आ जाएगा। ये रुबाब की चाल है। जब मुस्तफ़ा वाले आते हैं, रुबाब जो है वो सास से पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। सास जाती है और जाकर अलमारी खोलती है, पैसे देखती है, बैग खाली पड़ा होता है, 1 रुपया भी नहीं होता। सास आकर जब रुबाब को बता देती है और कहती है कि भाई जिस जगह पर मैंने पैसे रखे थे वहां पर पैसे मौजूद नहीं है, तो रुबाब जो है वो नाटक करती है, शोर मचाना शुरू कर देती है सबके सामने और कहती है कि भाई पैसे कहाँ गए, मैंने आपको पैसे दिए थे, कौन चोरी कर सकता है इतने सारे पैसे। तो सास को पता नहीं होता, वो बेचारी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिर कौन इस का कदम उठा सकता है। जैसे घर के अंदर तमाशा खड़ा होता है, वालिद तक ये बात पहुंचती है तो वालिद को भी समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार पहले कभी भी इस तरह की चोरी नहीं हुई, तो अब ये चोरी कौन कर सकता है, क्योंकि वालिद का हो सकता है कि इसकी जो तवज्जो है इससे मुस्तफ़ा के ऊपर ना जाए, इससे मुस्तफ़ा के ऊपर यकीन हो कि मुस्तफ़ा ऐसा काम नहीं कर सकता। अदील भी पूछता है सबसे कि भाई आखिरकार हो क्या गया है, इतने पैसे कैसे चोरी हो गए हैं। तो मुस्तफ़ा वाले भी आते हैं, तो ये एक प्रोग्राम बनाते हैं आपस में मिल करके, भाई सबके कमरों के अंदर जो होगी वो तलाशी होगी। अदील की रूम के अंदर भी तलाशी होगी। अदील की रूम के अंदर तो तलाशी नहीं हो सकती क्योंकि रुबाब के पैसे होते हैं, तो लाजमी तौर पर ये अदील की रूम के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये डिसाइड करते हैं फाइनल कि भाई मुस्तफ़ा के रूम की तलाशी ली जाएगी, उसके रूम को चेक किया जाएगा कि आखिरकार मुस्तफ़ा ने पैसे चोरी तो नहीं किए। वहाँ पर मुस्तफ़ा भी खड़ा होता है और इन लोगों को कर देता है इनकार और कहते हैं कि भाई मेरे रूम की आप लोग तलाशी कैसे कर सकते हैं। वो बेचारा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, साथ में शर्जीना भी होती है, बार बार यकीन दिलाता है कि मैंने चोरी नहीं की, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मेरे रूम की तलाशी नहीं ले सकते। लेकिन वालिद सब के सब जो वो राज़ी करते हैं। रुबाब कहती कि अच्छा ठीक है, अगर आप जो वो तलाशी नहीं लेने दे रहे तो हम ऐसा करते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, बीच में पुलिस के साथ बहस करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और खुद ही वो तलाशी लेगी और सबके सामने चिट्टा कटा जो होगा वो खुल कर आ जाएगा। तो मुस्तफ़ा यहाँ पर चुप हो जाता है। रुबाब जाती है उसी जगह पर जाती है जहाँ पर रुबाब ने पैसे जो वो चोरी किए हुए होते हैं। जो मुस्तफ़ा की बहन होती है वो भी घर के अंदर आई हुई होती है, वो बेचारी भी अपनी बैग्स की तलाशी देती है, वो भी जो इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने चोरी नहीं की। अब रुबाब जैसी जाती है उस अलमारी के अंदर, उस जगह पर उसको खोलती है और देखती है कि भी पैसे वहीं पर पड़े होते हैं, क्योंकि रुबाब ने पैसे रखे होते हैं खुद। वो पैसे लेकर आती है और सबके सामने जो वो फेंक देती है और कहती है कि ये लो पैसे, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मुस्तफ़ा ने और शर्जीना ने मिलकर पैसे चोरी किए हैं। बाप के पास बहाना आ चुका है, इसे बार बार नाटक करती है और ऐसी बातें सुनाती और कहती कि बस बहुत
हो गया, मैं इस घर के अंदर मज़ीद नहीं रह सकती, इतनी बड़ी चोरियां इस घर के अंदर हो रही हैं। आखिरकार इन लोगों ने हमें समझा क्या हुआ है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, हमें आंखें भी दिखाते हैं और हमारे पैसे को भी ये चोरी करते हैं। मुस्तफ़ा बेचारा हैरान और परेशान हो जाता है, बार बार कहते हैं कि भाई मैंने ये पैसे चोरी नहीं किए, आप लोग मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बाप को भी बार बार समझाता है, लेकिन बाप जो होता है इसकी बात नहीं सुनता और इसे एक ज़ोरदार तमाचा दे मारता है। और जैसे मुस्तफ़ा को थप्पड़ लगता है तो मुस्तफ़ा को वहाँ पर जो थी अपनी औकात याद आ जाती है। और औकात याद आनी चाहिए, इस इंसान को पता लगना चाहिए। और जब तक ये कोई बड़ा डिसाइड नहीं लेगा, छोटी सी जॉब कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, दोनों मियाँ बीवी जॉब ही कर रहे हैं, इनका सर्कट चल सकता है अगर ये लोग अकेले होते हैं। ये अब ये समझते हैं रुबाब वाले कि ये हमारे पैसों के ऊपर अयाशी कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये हर प्लानिंग नहीं बनाती है रुबाब और मुस्तफ़ा और शर्जीना को गिराने की कोशिश करती है। मुस्तफ़ा को जब थप्पड़ लगेगा, वालिद कहेगा कि भाई तुम्हारी इतनी औकात, तुम जो अपने भाई के पैसों के ऊपर अयाशी करते हो और तुमने भाई के पैसे के ऊपर ठोकने की कोशिश की है, तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा को बड़ा दुख होगा, ये अपने कमरे के अंदर चला जाएगा, शर्जीना से समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुस्तफ़ा यहाँ पर बड़ा फैसला कर लेगा और शर्जीना को कहेगा कि भाई हम लोग अब यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में जो एक नफरत थी ये ख़त्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। तो रुबाब से तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो इसी वजह से इसने इस तरह की प्लानिंग बनाई है और किसी हद तक जो है वो कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा के ऊपर यकीन करता था, मुस्तफ़ा के साथ प्यार से बात भी करता था, छोटा बेटा है इसका, तो इसी वजह से इसके साथ जो इसका जो प्यार था ये अलग तरीके से था, तो ये यकीन करके बैठा हुआ था। लेकिन अब वालिद का जो यकीन होगा ये ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाएगा और एक न एक दिन अगर मुस्तफ़ा वाले यहाँ से जाते हैं ये घर छोड़कर, तो रुबाब जो होगी ना, अच्छे मुस्तफ़ा के वालिद को भी अपनी औकात याद दिलाएगी और अपनी सास को भी औकात याद दिलाएगी। फिर इनको इतना जलील करेगी, इतना ख्वार करेगी कि फिर जाकर इनको जो एहसास होगा कि हाँ यार मुस्तफ़ा बेटा हमारा ठीक। तो ये बात आप लोग लिख कर ले लें मुझसे कि यही रुबाब होगी, अगर मुस्तफ़ा वाले घर छोड़कर जाते हैं तो रुबाब जो है वो अपनी सास और ससुर को भी घर से निकाल देगी और ये फिर मजबूरी में जाकर मुस्तफ़ा के पास रहेंगे और फिर जाकर इनको एहसास होगा कि सर हमने कितनी बड़ी गलती की। अब जो स्टोरी होगी ना ये ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी, ऐसा ऐसा ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होते जाएंगे अगर यहाँ पर जो वो रुबाब अपने मकसद में कामयाब होती है। अदील को तो पता होगा और ये रुबाब के साथ हो सकते हैं आकर बात भी करे तो रुबाब इसे खुलकर बता दे कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जो आने वाले के साथ है, क्या मुस्तफ़ा ये घर छोड़कर जाता है या नहीं, या किसी तरीके से इसे घर में जो वो कंट्रोल कर लेंगे। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि जो रुबाब ने चाल चली है, क्या ये घर वाले इतने अंधे हैं कि ये रुबाब की बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे? हाँ पैसों की वजह से अंधे हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो अकल है ये अंधी नहीं हो सकती। अगर थोड़ा सा सोचे तो सही एक दफ़ा बैठ कर कि पहले मुस्तफ़ा ने इस तरह का काम नहीं किया तो अब ये कैसे कर सकता है, तो फिर ये हो सकता है कि किसी जब नतीजे पे जाकर पहुंचे। लेकिन फिलहाल जिस मुस्तफ़ा के लिए मुसीबत की एपिसोड होगी उसे इस घर से निकाला जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लाजमी